लड़की है जिसका नाम था हारुकी। उसने अपनी जिंदगी के 39 साल बहुत ही तकलीफ और धोखे में बिताए। उसे ऐसा लगता था कि जैसे वे हर रोज नरक में जी रहा है। जब वे जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचा तो उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो कभी ठीक नहीं हो सकती थी, जिसका नाम है कैंसर। फिर इन सब के बाद जब हारुकी की मौत हुई तब उसकी आत्मा स्वर्ग पहुंची। वहाँ गॉड ने भी उससे माफी मांगी क्योंकि उन्होंने खुद ये महसूस किया कि हारुकी को जो जीवन मिला वो उसके साथ एक अन्याय था। इसीलिए गॉड ने अपने किए पर पछतावा करने के लिए उससे वादा किया कि वे हारुकी को एक नया जीवन देंगे और उसकी एक इच्छा को पूरी करेंगे। पर अपना हारुकी तो बहुत ही साधारण इंसान था। उसने गॉड से बस इतना कहा कि वे अगली बार एक किसान बनना चाहता है और एक ऐसी जगह जन्म लेना चाहता है जहाँ बस शांति हो। गॉड ने उसकी बात मानी, लेकिन इसी के साथ उन्होंने हारुकी को एक खास तोहफा भी दिया, एक जादुई औजार जिसका नाम था ऑलमाइटी फार्मिंग टूल। फिर इसके बाद गॉड ने अपनी लाठी से उसे एक नई दुनिया में भेज दिया और जैसे ही इस नई दुनिया में हारुकी की आँख खुली तो उसने पाया कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक ठाक है। पिछली जिंदगी में तो वे सालों तक बिस्तर से उठ भी नहीं पाता था, लेकिन अब वे पूरी तरह से स्वस्थ था। उसके चारों ओर सिर्फ हरियाली ही हरियाली थी, बड़े बड़े पेड़ और बस शांति। लेकिन साथ ही उसे ऐसा भी लग रहा था कि वह कोई और इंसान नहीं है। तभी उसे याद आया कि उसने खुद ही गॉड से एक ऐसी जगह मांगी थी जहाँ कोई भी रहने वाला ना हो, लेकिन अब उसे थोड़ा अकेलापन महसूस हो रहा था। हारुकी के कपड़े एक फार्मर जैसे थे। उसे याद आता है कि गॉड ने उसे ऑलमाइटी फार्मिंग टूल दिया था जिसका यूज हारुकी जमीन को फार्मिंग लायक ठीक करने में लगाता है। हारुकी नोटिस करता है कि वे कितना भी हल चला ले, उसके नए शरीर में उसे थकान महसूस ही नहीं हो रही और यहाँ की मिट्टी भी इतनी उपजाऊ है कि यहाँ की फसल काफी अच्छी होने वाली है। लेकिन ये जगह पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी क्योंकि यहाँ जंगली मॉन्स्टर भी रहते थे। इसलिए हारुकी को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वे अपना घर बना सके। तभी घूमते घूमते उसे एक बड़ा सा पेड़ मिला जिसे वे अपना घर बना सकता था। लेकिन एक समस्या अब भी बाकी थी। पूरे जंगल में ना तो नदी थी और ना ही तालाब, जो कि उसकी प्यास और फार्मिंग के लिए काफी जरूरी है। इसलिए हारुकी ने तय किया कि वे यहाँ खुद के बल पर एक कुआं खोदेगा, जिसके लिए उसने अपने ऑलमाइटी टूल को एक फावड़ा बना दिया और तब तक गड्ढा खोदता रहा जब तक पानी नहीं मिला। अब पानी का सोर्स मिलने के बाद उसने खेती के लिए जमीन को साफ करना शुरू कर दिया और अब एक पेड़ उसके रास्ते में आ रहा था जो कि उसकी खेती में रुकावट था। ये देखकर उसने सोचा कि अब वो अपने पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके उस पेड़ को काट देगा। लेकिन जैसे ही उसने ऑलमाइटी टूल से एक वार किया तो वो पेड़ सीधा गिर गया, जिसकी वजह से हारुकी काफी ज्यादा डर गया था क्योंकि पेड़ उसके ऊपर भी गिर सकता था, लेकिन वो बच गया। फिर इसके बाद हारुकी सोचता है कि उसे अब अपने लिए कुछ खाना इकट्ठा कर लेना चाहिए, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके द्वारा इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे भूख ही नहीं लग रही। इसलिए वो सोचता है कि शायद ये भी गॉड के दिए गए शरीर का एक कमाल है। अब हारुकी ने लकड़ियाँ काटनी शुरू कर दी थी। वे अपने ऑलमाइटी टूल की मदद से उन लकड़ियों को अच्छे शेप में काटने लगा ताकि वे उनसे घर बना सके। ये टूल इतना खास था कि हारुकी जैसा चाहे ये किसी भी सामान्य टूल में बदल जाता था, बस कुछ हाईटेक टूल्स को छोड़कर। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लकड़ियाँ तो अब उसके पास थी, लेकिन लकड़ी का घर बनाने के लिए कीलों की जरूरत होती है जो कि उसके पास नहीं थे। तभी उसे ध्यान आया कि शाम हो चुकी है और अब जल्दी से अंधेरा हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी से आग जलानी थी, वरना उसे पूरी रात अंधेरे में बितानी पड़ती। लेकिन उसके पास आग जलाने का तो कोई सामान ही नहीं था। उसने सोचा कि ऑलमाइटी टूल को माचिस में बदल दिया जाए, लेकिन उसे ये भी डर था कि अगर माचिस खत्म हो गई तो उसका टूल भी खत्म हो सकता है। इसीलिए उसने टूल को मैग्नीफाइंग ग्लास में बदल दिया ताकि वो सूरज की रोशनी से आग जला सके। लेकिन अब तक सूरज भी डूब चुका था, इसलिए आखिर में हारुकी ने हार मानते हुए उसी बड़े पेड़ के अंदर एक जगह बनाई और वहीं पर अपनी रात गुजारी। फिर इसके बाद अगले दिन सुबह होते ही उसने सबसे पहले पानी को चेक किया और मैग्नीफाइंग ग्लास से आग जलाई। इसके बाद वे जंगल में पेड़ काटने निकल गया और कल की तरह आज भी पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद हारुकी को थकावट महसूस नहीं हुई, मगर अब उसे थोड़ी सी भूख लगने लगी थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और उसने देखा कि एक रेबिट मॉन्स्टर उस पर हमला करने वाला है। ये देखकर डर के मारे हारुकी ने ऑलमाइटी टूल से सीधे उसके सिर पर वार किया, जिसकी वजह से रेबिट मॉन्स्टर वहीं पर मर गया और इसी वजह से अब हारुकी के खाने का इंतजाम भी हो गया था। अब जब उसने खाना खा लिया है तो उसे एक टॉयलेट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हारुकी ने इस नई दुनिया में अपना खुद का इनोवेटिव टॉयलेट डिजाइन किया। शुरू में ये
थोड़ा खुले जैसे था, लेकिन फिर उसने चारों ओर दीवारें बनाई ताकि वह इसे आराम से इस्तेमाल कर सके। इन सब चीजों के बाद उसने फिर खेती पर ध्यान दिया। अब उसके सामने एक और मुश्किल थी कि वह कौन सी सब्जियां उगाए, क्योंकि टमाटर, खीरा, प्याज सभी अपनी अपनी जगह पर अच्छे थे। और यही सोचते सोचते हुए थोड़ी ज्यादा जमीन खोद बैठा। तभी उसे एहसास हुआ कि बीज तो उसके पास है ही नहीं, इसलिए वे सोचता है कि कल जंगल से वे बीज लाकर वहाँ पर फसल को उगाएगा। लेकिन अगली सुबह जब वे खेत में गया तो वे पूरी तरह से हैरान हो गया। खेत में तो बिना बीज डाले ही उसकी फसल उग रही थी। ये देखकर हारुकी सोचता है कि शायद ये सब भी उसकी ऑलमाइटी टूल का असर है। इसके बाद हारुकी ने अपना खेत के चारों ओर प्रोटेक्शन बनाई ताकि ज़ोंबीज़ उसकी फसल को तबाह ना कर दे। इसके लिए उसने एक गहरा गड्ढा भी खोद दिया ताकि कोई मॉन्स्टर आसानी से उसके पास न आ सके। ये काम कुछ दिन तक चलता रहा और जब सुरक्षा फेंसिंग पूरी तरह से हो गई तो हारुकी ने देखा कि उसकी फसल बहुत तेजी से बढ़ रही थी। फिर इसके बाद उसने बची हुई लकड़ियों से एक छोटा सा घर बनाया और अपनी स्किल से उसकी छत को भी तैयार कर दिया। फिर इस तरह खेती करते करते और अपने घर को बेहतर बनाते हुए हारुकी के कई दिन बीत गए। और एक दिन हारुकी अपने खेत के बाहर कुछ भेड़िया देखता है। वो उसे खतरनाक तो नहीं बल्कि थके और भूखे दिखाई देते हैं। ये देखकर हारुकी उन्हें मीट देकर उनकी मदद करता है, जो उसे हाल ही में एक जंगली सुअर को मारकर मिला था। तभी हारुकी को याद आता है कि उसको कुत्ते बहुत पसंद थे और हमेशा से वो एक पालतू कुत्ता रखना चाहता था। इतना सोचते हुए उसे लगा कि इन भेड़ियों को भी पाला जा सकता है। तभी उसकी नजर एक मादा भेड़िए पर जाती है जो कि प्रेग्नेंट थी और बहुत दर्द में थी। शायद वे बच्चों को जन्म देने वाली थी। ये देखकर हारुकी उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें अपने घर ले आया और जो भी वो कर सकता था उसने वो किया। उस रात हारुकी वापस से उस पेड़ के अंदर सोया। फिर जब हारुकी ने सुबह जाकर देखा तो वो मादा 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी और इसी चीज को सेलिब्रेट करते हुए हारुकी ने उन्हें अपने सबसे लजीज मीट खाने को दिया। तब से वो भेड़िया हारुकी के घर को अपना ही घर मान चुके थे। तो इसीलिए हारुकी को अपने लिए एक नई झोपड़ी बनानी पड़ी जो कि पहली वाली से काफी बड़ी और मजबूत थी। इसी दौरान हारुकी के खेत में उगे पौधे कटाई के लिए तैयार थे। वही भेड़िया अब सिर्फ साथी नहीं बल्कि बहुत काम के साबित हो रहे थे। वे जंगल में जाकर जानवरों का शिकार करते जिससे हारुकी को खाना मिल जाता और खेत की रक्षा भी हो जाती। भले ही ये मांसाहारी थे लेकिन कभी कभी हारुकी की सब्जियां भी खा जाते थे। इसलिए हारुकी ने एक नई झोपड़ी बनाई जहां वे अपनी सब्जियों को स्टोर कर सके। हालांकि हारुकी की मेहनत अभी भी कम नहीं हुई थी। उसे अभी भी कई चीजें बनानी और तैयार करनी थी। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है जहाँ एक लड़की फॉरेस्ट ऑफ डेथ में जाने की बात कर रही थी। ये सुनकर लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो जगह मॉन्स्टर से भरी हुई थी। लेकिन वे मानती है कि जो चीज खतरनाक है वहीं पर सीक्रेट्स छुपे होते हैं। इससे हमें ये साफ होता है कि इस दुनिया में और भी लोग मौजूद है। हारुकी अकेला इंसान नहीं है। अब इसके बाद हमें फिर से गॉड का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि गॉड ने फिर से एक और गलती कर दी थी। उन्होंने हारुकी को फॉरेस्ट ऑफ डेथ में रिवाइव कर दिया था जो कि एक खतरनाक इलाका है। लेकिन अब वे हारुकी की आत्मा को वापस भी नहीं बुला सकते थे क्योंकि ये नियमों के खिलाफ है। यानी अब जो होना है वो हारुकी को खुद ही झेलना होगा। वही दूसरी तरफ अब हारुकी को अपने ऑलमाइटी टूल के और भी सीक्रेट समझ में आने लगे थे क्योंकि जब वे आलू के बारे में सोचता है तो उसका टूल अपने आप से बीज बो देता है। इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हारुकी ने सभी की पसंदीदा सब्जियां उगाई। उसने देखा कि इन टूल से उगाई हुई फसलें बहुत जल्दी बढ़ती है। इस बात से खुश होकर हारुकी ने गॉड के सम्मान में 2 मूर्तियां बनाई। फिर उसने अपनी उगाई हुई सब्जियों से खाना बनाया लेकिन नमक न होने की वजह से खाना थोड़ा फीका लग रहा था। फिर इसके बाद हारुकी ने खेत में थोड़ी दूर पर फसल को उगाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने देखा कि भेड़ियों के सिर पर सींग उगने लगे हैं, जिसे देखकर उसने सोचा कि शायद ये कोई म्यूटेशन या मैजिक का असर है। खैर हारुकी के ये रूममेट्स उसकी काफी मदद कर देते थे। इनके कभी न खो जाने वाले टैलेंट की वजह से हारुकी ने जंगल के एक बहुत बड़े हिस्से को एक्सप्लोर कर लिया था और इसीलिए उसे अधिक मात्रा में पानी का एक नया सोर्स मिल गया है। लेकिन समस्या ये थी कि उस पानी को खेत तक कैसे लाया जाए। इसके लिए उसे खुदाई करके एक रास्ता बनाना था जो कि कोई आसान काम नहीं है और इसमें उसे कम से कम 30 मिनट तो लग ही जाएंगे। उधर खेत में भी बहुत काम था। वही ऊपर रास्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी था ताकि वे अपनी चीजें एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित ले जा सके। हारुकी के खेत अब बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, इसलिए उसे जमीन को और भी बड़ा करना पड़ा।
पड़ा, जिसके बाद उसने अब नई नई फसलें भी उगानी शुरू कर दी थी, जैसे कि गन्ना, गेहूं और कई अनोखी चीजें। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जैसा अक्सर होता है, शांति ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अब सर्दियां आने वाली थी और हारुकी को नई परेशानियों का सामना करना था। जहाँ सबसे बड़ी चिंता ये थी कि सर्दियों में खेती कैसी होगी, और खुद हारुकी के पास तो ठंड से बचने के लिए कोई कपड़े भी नहीं थे। इसलिए उसने कोशिश की कि वह रेबिड मॉन्स्टर की स्किन को पहन ले, लेकिन उसकी बदबू उतनी ज्यादा थी कि वह खुद ही इस बदबू से मरने वाला था। और ऐसे कठिन वक्त में हारुकी के पालतू भेड़िए ने उसकी मुलाकात एक स्पाइडर से करवाई। वे एक कलात्मक मछली थी जिसने हारुकी के लिए रुमाल बनाया, और वे वाकई में बहुत खूबसूरत था। धीरे धीरे ये स्पाइडर हारुकी के एक बड़े पेड़ पर ही रहने लगी, क्योंकि उसे हारुकी के खेत में आलू पसंद थे। आलूओं के लालच में हारुकी उससे कपड़े, पर्दे, बेडशीट सब बनवाने शुरू कर दिए, और बदले में वे सिर्फ आलू देता रहा। जब मछली को यह एहसास हुआ कि हारुकी उसका कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रहा है, तो उसने एक बड़ा फैसला लिया, जो कि ये था कि वह अब पूरी सर्दियों के लिए सो जाएगा, यानी वो हाइबरनेशन में चली जाएगी। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हाइबरनेशन एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें जानवर कम से कम ऊर्जा खर्च करते हैं और अपने शरीर के फैट की मदद से ही जिंदा रहते हैं। वही अब हम देखते हैं कि हारुकी का जीवन पहले से बहुत अच्छा हो चुका था। उसके पास खाना था, घर था, उसके पालतू जानवर थे, खेत था, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि उसके कुछ कमी है, क्योंकि जब आपके पास सब कुछ होता है तब आपको असली खालीपन महसूस होता है, और यही हारुकी भी महसूस कर रहा था। फिर इसके बाद हमारी कहानी कुछ महीने आगे बढ़ती है, जहाँ गर्मियाँ लौट आई थी और हारुकी के भेड़ियों के बच्चे अब बड़े हो चुके थे। हमें पता चलता है कि वे कहीं घूमने गए थे, पर जब वो सभी वापस लौटे तो उनके साथ उनके पार्टनर थे, जिसकी वजह से हारुकी को लगने लगा कि उसका घर अब एक फार्म हाउस से ज्यादा एक आश्रम बन गया है। फिर कुछ दिन बाद जब हारुकी हमेशा की तरह अपने खेत पर काम कर रहा था, तो उसका अलार्म सिस्टम एक खतरे की घंटी बजाता है, जिसे सुनकर हारुकी तुरंत जंगल की तरफ भागता है। वहाँ उसे एक छोटी बच्ची घायल हालत में मिलती है, जो उससे मदद मांग रही थी। जब हारुकी ने उस घायल बच्ची को देखा तो उसके पालतू भेड़िए उसे देखकर गर्राने लगे, लेकिन हारुकी ने उसे शांत किया, जिसके बाद वे उस लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही वे उस लड़की के पास गया, तभी लड़की ने हारुकी को काट लिया और वे उसका खून पीने लगी। तभी अचानक से वे एक अलग रूप में बदलने लगी, जैसे वे किसी मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो रही हो। ये देखकर हारुकी के भेड़ियों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन हारुकी ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोका। फिर इसके बाद थोड़ी देर में वे लड़की फिर से नॉर्मल हो गई, जिसके बाद हारुकी ने इस लड़की से उसकी कहानी सुनी और उसे पता चला कि ये लड़की एक वैम्पायर है और कुछ खतरनाक लोगों के हमले से खुद को बचाते बचाते उसकी सारी शक्ति खत्म हो गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे थोड़ा सा खून चाहिए था और इसीलिए वो हारुकी से मदद मांगने के लिए आई थी। इतना सब सुनकर हारुकी ने उसकी बात को समझा, जिसके बाद उसने खुद ही उसे अपना खून देने की पेशकश की। लेकिन जब लड़की ने खून पिया तो हारुकी को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। शायद ये भी गॉड के दिए हुए स्वस्थ शरीर का असर था। फिर इसके बाद हारुकी उसे अपने खूबसूरत खेत पर ले गया। जंगल के बीच इतना सुंदर और शांत खेत देखकर वे लड़की हैरान रह गई। उसने हारुकी के फल चखे और कहा कि उसने इतने स्वादिष्ट फल पहले कभी नहीं खाए। ये बात सुनकर हारुकी को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तारीफ की थी। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लू है, जो कि मैजिक यूज करती है और वह मेडिकल प्लांट्स पर रिसर्च कर रही थी। इसी वजह से वे इस खतरनाक जंगल में आई थी, लेकिन कुछ नोबल्स ने उसे देख लिया और उस पर हमला कर दिया। लू हारुकी को बताती है कि वे भी मैजिक को यूज कर सकता है, क्योंकि उसका ऑलमाइटी टूल किसी जादुई चीज से कम नहीं है। फिर कुछ दिन साथ बिताने के बाद लू को वापस जाना था, लेकिन हारुकी ने रियलाइज किया कि अगर आज उसने कुछ नहीं कहा तो वे वापस से अकेला हो जाएगा। इसलिए हारुकी लू को यहाँ रुकने के लिए कहता है। लू मान भी जाती है कि अपनी रिसर्च के लिए वे कुछ दिन यहाँ रुक सकती है, लेकिन हारुकी चाहता था कि वह हमेशा उसके साथ रहे। पर अचानक ऐसी बातें सुनकर लू शर्माने लगी थी, जिस पर लू उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक वैम्पायर है और नोबल्स उसके पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन हारुकी कहता है कि उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। हारुकी लोगों से बात करने में अच्छा नहीं था। वे शुरू में तो लोगों से अलग अलग रहना चाहता था, लेकिन अब उसे रियलाइज हो रहा है कि वह अकेला नहीं रह सकता। जिस पर लू कहती है कि वे उसके साथ रुक जाएगी, लेकिन हारुकी के अचानक प्रपोज करने की वजह से वे थोड़ा सरप्राइज हो गई थी और अब जाके हारुकी को रियलाइज हुआ कि उसने क्या कह दिया है। वो लू को
समझाने की कोशिश करता है कि उसकी बातों का वो मतलब नहीं था। और अब इस बात को सुनकर तो लू को गुस्सा आने लगता है कि क्या हारुकी उसके साथ मजाक कर रहा था, जिस पर हारुकी उससे माफी मांगता है, लेकिन वे चाहता है कि वह वहीं पर रुक जाए। लू उसकी बात मान लेती है, जिसके बाद खुशी से हारुकी लू से चिपकने लगता है।